जय मसीह। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता 43 का 5 पद और भजन संहिता 23 का 4 पद। भजन संहिता 43 का 5। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। इसी प्रकार से 23 का भजन संहिता 23 4 पद। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन, हालेलुया। आज का वचन का विषय है, आपके जीवन का डोर परमेश्वर के हाथों में दे। आपके जीवन का डोर परमेश्वर के हाथों में दे। एक बार 3 वैज्ञानिक लोग, जो लोग जड़ी बूटी से दवाई बनाता था, आविष्कार करता था, तो ये 3 लोग जंगल में जड़ी बूटी खोजने के लिए वो लोग निकला। ये 3 लोग बहुत ही हट्टा कट्टा और बहुत ही मजबूत व्यक्ति, तीनों। तो जंगल में जब वो जिस जड़ी बूटी को वो लोग खोज कर रहे थे, जिस जड़ी बूटी का खोज वो लोग कर रहे थे, वो एक विशेष बीमार का इलाज उस जड़ी बूटी में था और वो दुर्लभ होता था। उसको मिलने के लिए काफी जंगल में घूमने के बाद, इधर घूमते है ना, आधा दिन निकल चुका है, लेकिन वो जड़ी जो है, वो जड़ी बूटी जो है, वो जड़ी का जड़ है, वो नहीं मिल पा रहा है। तो अचानक उस 3 लोगों में से एक का आंख अचानक चाहता है उस जड़ी पर, जो घास है या कुछ जड़ी है जंगल में। तो देखता है कि सारा दिन जैसे, आधा दिन जैसे वो लोग उसको खोजने के बाद में, तो एक को दिखाई देता है कि वो एक जगह पर है, लेकिन वो जड़ी कहाँ है? बहुत गड्ढा है, बहुत गड्ढा। कम से कम 40 फीट 35-40 फीट गड्ढे में, उधर नीचे में वो पौधा जो है वहां पर है। तो ये तो शहर से आए हुए लोग थे, ये 3 लोग, तो ये शहर से आए हुए लोग थे। अब इनके पास सभी कुछ था, उतरने के लिए डोरी भी है, हाथ हथियार भी है, लेकिन इस गहराई में जाने का अनुभव वो लोग को नहीं था। तो दोनों ने बोला पहले वाला को कि भाई तुम जाओ, हम लोग पकड़ के रखेंगे डोरी को, तुम डोरी में पकड़ के नीचे चले जाना, फिर बाद में हम लोग तुमको खींच लेगा। तो बोला नहीं, मैं कभी ऐसे इतना गड्ढा में मैं नहीं उतरा, मैं तो उधर जाता आधा में ही मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। फिर इसी प्रकार दूसरे तीसरे से बोला कि आप जाओ, तो तीनों में कोई जाने वाला नहीं है। तो अंत में इन तीनों ने जब ये तीनों ने नजर इधर उधर दौड़ाया, तो एक उधर में एक चरवाहा है ना, गोठालो चरवाहा कुछ भेड़ बकरियों को उधर चरा रहा था। तो छोटा सा था, छोटा बच्चा। तो मेरे ख्याल से ये शिवात से थोड़ा बड़ा होगा, ये हमारा जो बेटी जैसा। तो उसको बोला कि बेटा इधर आ, थोड़ा सा बड़ा है। तो बोलता है, तुम ये भेड़ बकरा जो चरा रहे हो, तुमको महीना में कितना मिलता है? तो बोलता है, मुझे 1 महीने में गाय चराने में, जो भेड़ बकरा मैं चरा रहा हूं, इसको चराने में मुझे 1500 मिलता है। तो उन्होंने बोला कि तुम तो यहीं के रहने वाले हो, तुम तो शायद इस गड्ढे में जा सकते हो। तो बोला, हाँ, इस गड्ढे में तो मैं कई बार उतरा हूं, बोल दिया। तो उन्होंने बोला, ठीक है, हम लोग तुमको 2000 रुपये देंगे, 1500 तुम्हें महीना भर में 30 दिन में मिलेगा। अभी कुछ ही दिन में तुम इधर में जाओगे हमारे लिए
तो 2000 अभी हम लोग तुमको देंगे बोल के ये 3 लोगों ने बोला। तो बात सुनने के बाद में वो लड़का कुछ बोले भी ना, वो चला गया, है ना। लेकिन चले जाने से पहले वो 3 लोगों ने बोला था कि हमारे पास में डोरी भी है, आपको क्या करना है, डोरी से लटकना है और डोरी से लटकने के बाद में नीचे जाना है। जब आप पौधे को तोड़ लेंगे तो हम तुमको खींच लेंगे बोल के बोला। तो ये बच्चा बिना बातचीत किए वो चला जाता है। तो ये 3 लोग भी अचंभ हो जाता है, अरे कुछ बातचीत का, हाँ हो यस नो कुछ भी नहीं बोलता है, हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, अचानक। तो कुछ देर बाद में वो अपने पिताजी को लेके आता है। हाँ, पिताजी उम्र में मतलब काफ़ी अब उम्र उसका हो चुका था। हाँ, तो वो बच्चा ने बोला आप लोग 3 लोग डोरी पकड़ने से मैं नहीं जाऊंगा, अगर मेरा ये डोरी अगर मेरा पिताजी पकड़ेगा तो ही मैं जाऊंगा। तो ये 3 लोग अचंभे हो गए, अरे हम लोग कितना हट्टा कट्टा है, हम लोग 3 लोग डोरी पकड़ेंगे बोलने से ये मना कर रहा है, लेकिन ये अपने बूढ़े बाप को बोल रहा है अगर ये डोरी पकड़ेगा तो मैं जाऊंगा। समझ में नहीं आए 3 लोगों को। तो पूछा बेटा क्या कह रहे हो, हम लोग हट्टे कट्टे लोग पकड़ने के लिए तैयार है तुमको डोरी से, लेकिन तुम हमारे ऊपर भरोसा करने के बजाय तुम अपने बूढ़े बाप के ऊपर भरोसा कर रहे हो। तो उस बच्चे ने जवाब दिया जब मैं नीचे जा रहा होऊंगा, हो सकता है कि मैं बहुत दिन हुआ अभी नीचे नहीं गया हूँ, हो सकता है मुझे सांस लेने में तकलीफ हो सकता है मेरी आवाज़ निकल जाए, हो सकता है मैं डर जाऊं। हाँ, अगर ऐसा होता है तो उस वक्त में आप लोग उस डोरी को छोड़ भी सकता है, लेकिन मेरा पिताजी उस डोरी को कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, मेरा पिताजी उस डोरी को कभी नहीं छोड़ेगा। आज यहाँ पर भजन पाठ में हम लोगों ने जो पाठ किया, ये जो भजन में ये दोनों भजनकार कोरवंशी और दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों चिंता करता है, परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वो हमारे साथ में है। इसी प्रकार यहाँ भजन संहिता 23:4 में भी कहता है, मैं अंधकार की घाटियों से होकर क्यों न चलूं, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, वो हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। भले ही संसार हमको छोड़े, भले ही हमारे लोग हमको छोड़ दे, लेकिन वो हमें कभी भी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, कभी भी ना छोड़ने वाला परमेश्वर। हमको एक कहानी हम जब उत्पत्ति के पुस्तक 28 अध्याय उसका 15 पद में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया। वहां पर उस अध्याय में जब पढ़ेंगे, याकूब अपने भाई से डर कर एसाव से भाग रहा है। भागने के बाद में भागते 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 वो इस जगह पर पहुंच जाता है जो जगह का नाम हारन है। वहां पहुंचने के बाद में अंधकार हो जाता है, शाम हो जाता है। अब याकूब को लगा कि मैं अब यहाँ से दूर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक पत्थर का सिरानी बनाकर, वो पत्थर का सिरानी बनाकर सोने के लिए शुरू किया। जब सोता है तो परमेश्वर वहाँ पर एक दर्शन देता है उसको, और दर्शन देने के बाद में वहाँ पर याकूब से वहाँ पर एक बात को कहता है। यहाँ पर हम लोग जब पढ़ते हैं 28 अध्याय उत्पत्ति 28 का 15 पद में, और सुन मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। हालेलुया, ये प्रतिज्ञा करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, ये प्रतिज्ञा करने वाला कोई स्वर्गदूत नहीं है, ये प्रतिज्ञा करने वाला कोई उसका रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ये प्रतिज्ञा करने वाला कौन है, यहोवा परमेश्वर। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हारे साथ में रह के चलूंगा। हालेलुया। कई सारे लोग अपने जीवन में अंधकार की घाटियों से होकर गुजरने का अनुभव लोगों ने किया। यहाँ पर भजनकार ने क्या कहा, यहाँ 4 पद में कहता है, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। घोर अंधकार से भरी हुई तराई क्या है? ये घोर अंधकार से भरी हुई तराई जो है हमारे जीवन के
वो घटनाएं हैं, वो परिस्थिति है जो हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ में घटे। जब ये घटनाएं हमारे जीवन में होती है तो हमारे मन व्याकुल हो जाता है, हमारा मन चिंता से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। क्या करें, हमारा भरोसा टूटने लगता है, हमारा उम्मीद हम खोने लगते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, याकूब के साथ में परमेश्वर रहा। हालेलुया। याकूब के साथ में परमेश्वर रहा, दाऊद के साथ में परमेश्वर रहा। जब शाऊल राजा के द्वारा उसको दौड़ाया जा रहा था, शाऊल राजा ने उसको मारने के लिए उसके पीछे लगा हुआ था, यहां तक उसका अपना बेटा भी, तब परमेश्वर उसके साथ में था। मरुभूमि में एलिया क्या करे, मरने वाला है, खाना पीना नहीं है, जो नाली का पानी है सूख गया, खाना नहीं है, क्या करे, परमेश्वर वहां भी उसके साथ में था। नबूकदनेस्सर राजा के सम्मुख में जब शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल जैसे प्रभु के दास, प्रभु के जन लोग जब उसके सामने न झुके, सिंह के माद में डाला गया, आग के भट्टी में डाला गया, परमेश्वर वहां भी था। हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमसे प्रतिज्ञा करता है, तू चाहे अंधकार भरे घाटियों से होकर क्यों न चले, लेकिन मैं वहां भी तेरे साथ में हूं। ये बच्चे को एक भरोसा था, जब मेरा आवाज निकल जाए, मैं जब डरने लगूं, मेरे डर की बातें सुन, मेरी जब आवाज को सुनकर ये लोग रस्सी को छोड़ देगा, क्योंकि ये मेरा अपना नहीं है, लेकिन मेरा पिताजी उस डोरी को कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक यही है आत्मिक जीवन में भी, है ना। दुख तकलीफ के समय, आवश्यकता के समय, व्याकुलता के समय, मन में चिंता होने के समय में लोग हमें सांत्वना देने वाले नहीं होंगे। हो सकता है कि आपके पास में आके कोई दो शब्द बोलने वाले नहीं होंगे, आपको अकेला महसूस हो, आपको लगेगा कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, लेकिन उस वक्त में परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपके साथ में रहता है, भले अदृश्य हो, भले आपको आके साक्षात मेरे जैसा आके आपको ना बोले, लेकिन आप अगर उसके ऊपर में भरोसा करते हैं, क्योंकि वो विश्वासयोग्य परमेश्वर है, वो विश्वासयोग्य परमेश्वर है, और वो हमारे साथ में रहता है और हमें संभालता है। वो परमेश्वर जो आग से उतर देने वाला, सिंहों के माद में उतर देने वाला परमेश्वर है ना। एक अनुभव है याकूब को, पत्थर का सिरानी, हम में से कोई नहीं लगाया होगा। थोड़ा सा हमारा सोने का समय में अगर हमारा सिरानी अगर कड़ा होने से हम लोग चेंज करते हैं, बदली करते, बहुत कड़ा हुआ। याकूब पत्थर का सिरानी लगा के सो रहा है, पता नहीं उसका जिंदगी में कैसा अनुभव है, वो जंगल में अकेला है, लेकिन परमेश्वर तो वहां पर था। इसलिए वहां पर क्या कहा याकूब ने, ये परमेश्वर का घर है बोल के नाम भी दिया वहां पर। तो इसलिए जब कभी भी ऐसे परिस्थिति होकर गुजरना पड़े, एक बात याद रखना है, परमेश्वर हमारे साथ में है, प्रभु हमारे साथ में है। अय्यूब अपने पुस्तक में इस प्रकार से कहता है, अय्यूब 16 अध्याय का, अय्यूब 16 अध्याय का 16 पद और 17 पद में अय्यूब ने इस प्रकार से कहा है, जब उसका जो मित्र है उसको ताने दे रहा था, उसको बोल रहा था कि कैसा है तू, तेरा परमेश्वर कैसा है, इस प्रकार का जब बातें कर रहे थे, तो अय्यूब का एलीपज नामक उसके मित्र को उत्तर देते हुए उसने 16 अध्याय का 16 और 17 में कहा, रोते रोते मुंह सूज गया, बोलता है यहाँ अय्यूब बोलता है, रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है, मुंह जो है फूल गया, इतना रोना हुआ अय्यूब को, रोते रोते मेरा मुंह सूज गया और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है, तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ और मेरी प्रार्थना पवित्र है। हालेलुया। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों में इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतना हम लोग चिंतित हो जाते हैं, इतने सारे प्रश्न हमारे मन में उठने लगते हैं, हमारा प्रार्थना पवित्र नहीं रहता है। हमारे प्रार्थना में प्रार्थना तो करते हैं हम लोग, लेकिन उस प्रार्थना में गुस्सा होता है परमेश्वर के साथ में, उस प्रार्थना में शिकायत होता है, उस प्रार्थना में ना जाने क्या क्या शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर अय्यूब कहता है, रोते रोते मेरा मुंह सूज गया, मैं अंधकार से होकर चल रहा था, लेकिन मैंने कोई उपद्रव नहीं किया और मेरी प्रार्थना पवित्र रही। हालेलुया। ऐसी जो है बातें, इस प्रकार के जो शब्द है, ये आज हमारे लिए भी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। आप लोग ऐसा कभी ना सोचें
आज मैं यह बोल रहा हूँ, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है ना? और जिसको जो व्यक्ति किसी भी बातों को गंभीरता से लेगा, परमेश्वर उसी के साथ में होता है, उसी को सहायता करता है ना? जो हर बात को हल्का से लेता है, कहने वाला कहता रहेगा चलो भाई जो भी हो, परमेश्वर उसके साथ में भी हल्का ही होगा। लेकिन जो गंभीर होगा परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के साथ भी गंभीर होगा। हाँ, ये मुझे वास्ता कर रहा है, ये मेरे विषय में सोच रहा है ना? ये मेरे ऊपर भी भरोसा कर रहा है बोल के परमेश्वर उसके साथ में होता है। यहाँ यशायाह अपनी पुस्तक में कहता है, 9 अध्याय का 2 से 7 मैं पढ़ दूंगा। यहाँ पर यशायाह 9 अध्याय का 2 से 7, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं, और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हमें एक पुत्र दिया जाएगा, अर्थात अभी दिया गया है, वह यीशु मसीह। हालेलुया। इजरायलियों के लिए यीशु मसीह कौन है नहीं पता उस वक्त में जब ये लिखा गया, परमेश्वर पर है भरोसा उनका। लेकिन हम आज इजरायली नहीं है, हम आज अन्य जाति है, जो हम लोग आत्मिक इजरायली, परमेश्वर ने हमको उसका संतान होने के लिए ले पालक पुत्र पुत्री के रूप में प्रभु ने हमको चुन लिया है ना। तो आज हमारे आगे कौन है? आज हमारे आगे यीशु मसीह है, वो पराक्रमी परमेश्वर, वो शांति का राजकुमार, युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु यीशु आज हमें मिल चुका है। और अब वो कहता है यूहन्ना सुसमाचार 10:10 में, मैं अच्छा चरवाहा हूं, और अच्छा चरवाहा अपने लोगों के लिए प्राण देता है। अच्छा चरवाहा, दाऊद का चरवाहा परमेश्वर यहोवा था। वो कहता है मैं चाहे अंधकार से होकर क्यों ना चलूं, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। आज हम लोग कह सकते हैं, हम चाहे जैसे भी दौर से हम क्यों ना गुजरे, हम लोग कैसे भी परिस्थिति हम क्यों ना गुजर रहे होंगे, हाँ चिंताएं होती है, व्याकुलताएं होती है, लेकिन प्रभु कहता है यूहन्ना सुसमाचार 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक पुत्र हमारे लिए दिया है, जो भागने वाला अगुआ नहीं है, जो भागने वाला हमें दुख में छोड़कर, हमारे मुसीबत में छोड़कर भागने वाला चरवाहा नहीं है, लेकिन सच्चा और अच्छा चरवाहा है, जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। हालेलुया। वो हमारे साथ में है, हमारे साथ में रहता है ना। इसलिए हमारे जीवन का डोर हमें किसी दूसरे के हाथ में देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन का डोर, आपके जीवन का डोर आप किसके हाथ में देते हैं? कई सारे लोग अपने जीवन का डोर बुद्धिमानी व्यक्ति के हाथ में देता है, धनवानों के हाथ में देता है, ओझा के हाथ में देता है, पंडित पुजारी के हाथ में देता है अपना जीवन का डोर। कुछ हुआ चलो अपना जीवन का डोर डॉक्टर के हाथ में दे के रखता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको डॉक्टर नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें धनवान व्यक्ति नहीं चाहिए, है ना, लेकिन ओझामती नहीं है। कभी कभी हमको धनवान व्यक्ति की आवश्यकता पड़ता है, कभी कभी अचानक हमको रुपया की आवश्यकता पड़ता है, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ता है ना, लेकिन जीवन का डोर उसके हाथ में नहीं है। अगर आवश्यकता हुआ तो वो लोग हाथ धोने से भी वो लोग बैर न करेगा, चलो मेरे हाथ में नहीं है, चलो कोलकाता रिफर कर दो। और जब वो बोलेगा कि नहीं होगा तो बोलता है अब मुझसे नहीं होगा,
रिफर कर देगा कोलकाता, चलो सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, मुझसे नहीं होगा। अगर उस तरह के व्यक्तियों के हाथ में अपना भरोसा, अपना जीवन का डोर रखेंगे तो हम निराश हो जाएंगे। लेकिन भले ही वो हमारा माध्यम हो, छोटे कार्य में हम उनका सहायता ले सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन का डोर अगर हम परमेश्वर के हाथ में देंगे तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो लोग छोड़ देगा, गांव के लोग छोड़ देंगे, हमारे अन्य लोग छोड़ सकता है, लेकिन जब हम डोर परमेश्वर के हाथ में देते हैं, प्रभु मेरा जीवन तू ही संभाल, मेरा जीवन का रखवाला तू ही है, मेरा अच्छा चरवाहा तू ही है, मेरा भरोसा तेरे ऊपर में है, मैं डरने का नहीं, मैं डरने वाला नहीं है, चाहे मैं जिससे भी घोर अंधकार से होके चलूं, मैं नहीं डरने वाला। याकूब के समान मुझे पत्थर के सिराने क्यों ना लगाना पड़े, मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि तू मेरे साथ में है। ऐसा बोलकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। छोटी बड़ी मुसीबत हो सकती है, छोटी बड़ी परेशानियां आ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर इन छोटे से वचनों में हम सभी को आशीष दे।